नमस्कार, मेरा नाम है दीपेंद्र। आप देख रहे हैं NSC 9 न्यूज़। आरपीएससी के अंदर जिस तरीके से जो एग्ज़ाम अंडर आते हैं उसमें RAS मेंस एग्ज़ाम जिसका प्री एग्ज़ाम हो चुका है और जिन्होंने क्वालिफाई किया है वो मेंस के लिए अब एग्ज़ाम देने वाले हैं। वहीं फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम को लेकर भी जो कई युवक हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे थे और अब इन दोनों ही एग्ज़ाम को लेकर भूख हड़ताल शुरू हो चुकी है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के गेट पर जब कल हम पहुंचे थे वहां पर कई अभ्यर्थी आंदोलनरत थे, भूख हड़ताल पर थे और जिसमें से कई युवकों की तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल ले जाए गए। एक युवक को तो हमारे सामने ही एम्बुलेंस आई और उसकी हालत इतनी खराब हो रखी थी, बेहोश हो गया था वो, तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। कहीं ना कहीं अब इन दोनों एग्जाम को लेकर सरकार के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। RAS मेंस एग्जाम को लेकर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और कई जो मंत्री हैं, उनके कई विधायक हैं, वो कह चुके हैं कि इसको आगे खिसका दिया जाए। यानी कि उनके सपोर्ट में है जो अभ्यर्थी एग्जाम को आगे खिसकवाना चाहते हैं। उनका तर्क ये है कि जब तक 2023 का रिजल्ट नहीं आ जाता है उसके बाद में ये जो है 2024 का एग्जाम करवाया जाए, क्योंकि इंटरव्यूज अभी चल रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड को 3 महीने आगे खिसकवाने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। अंबेडकर पार्क महेश नगर में मनोज मीणा के नेतृत्व में कई जो युवक हैं वो कल वहां पर भूख हड़ताल पर बैठ गए, जिनमें कुछ युवतियां भी थी। और अब दोनों तरफ से सरकार के लिए गले की फांस बन गया है कि ये जो मुद्दे हैं इससे सरकार कैसे निकलेगी, इनका सरकार क्या हल निकालेगी, क्योंकि दोनों ही मुद्दे बड़े हैं और सरकार के ही नेता, मंत्री, संगठन के लोग अभ्यर्थियों के समर्थन में आ गए हैं। लेकिन सरकार इसमें कोई फैसला नहीं ले रही है। एक दिन बाद ही RAS मेंस का एग्जाम है और अगर इस पर फैसला नहीं होता है तो अभ्यर्थियों के साथ क्या होगा। कई जो नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि बच्चों के भविष्य के लिए इस एग्जाम को आगे खिसका देना चाहिए और वहीं जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम है उसको भी 3 महीने आगे खिसकवाने के लिए बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो युवा नेता हैं, वो भी अब आंदोलन में शामिल होने लगे हैं। और कहीं ना कहीं एक जो दोनों मुद्दे हैं सरकार के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, क्योंकि भूख हड़ताल का मतलब है कि कहीं ना कहीं प्रेशर अब उन पर ज़्यादा बनेगा। जो फर्स्ट ग्रेड का वहाँ पर धरना दे रहे हैं महेश नगर में, उन्होंने ये तक कह दिया कि अभी तो यहाँ शुरुआत है, इसके बाद राजस्थान के हर जिले में बच्चे भूख हड़ताल पर बैठेंगे और फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम वो आगे खिसकवा कर ही रहेंगे। RAS मेंस एग्जाम को लेकर भी सरकार के ऊपर काफ़ी प्रेशर आ रहा है। सरकार इस पर अभी फैसला नहीं कर पा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, जो युवा हैं, वो इस बात को लेकर अडिग हैं कि हम इस एग्ज़ाम को अभी नहीं होने देंगे। लेकिन अगर सरकार कोई फैसला नहीं लेती है और एग्ज़ाम होता है तो मुश्किलें कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी होंगी और जो एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी होंगी, क्योंकि दोनों एग्जाम में अगर कोई सेलेक्ट होता है तो एक सीट खराब होना तय है। जो 23 में भी सेलेक्ट हो गया, जो 24 में भी सेलेक्ट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं एक और व्यक्ति जो सेलेक्ट हो सकता था उसकी सीट इसमें चली जाएगी। तो नुकसान दोनों तरफ से है और अभ्यर्थी यही कह रहे हैं कि हम इस एग्ज़ाम को आगे खिसकवाना चाहते हैं और सरकार के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा हो गई हैं। खुद सरकार के अंदर से ही कई नेताओं की आवाज़ आ चुकी है और डिप्टी जो चीफ मिनिस्टर है, यानी कि सरकार में दूसरे नंबर की जो पावर रखती है दिया कुमारी, वो खुद मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुकी हैं। अब इन दोनों एग्जाम पर सरकार क्या फैसला लेती है, क्योंकि जिस तरीके से ये एग्जाम सरकार के लिए मुश्किलें और भी खड़ी कर सकते हैं, तो सरकार जल्द शायद इसमें कोई फैसला लेगी और जिस तरीके से अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि उनके पक्ष में फैसला आए, जो भी अपडेट आएगी NSC 9 न्यूज़ आप तक पहुंचाता रहेगा।